जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्रिमिनल। क्रिमिनल में सबसे पहले हमारा आ जाता है इन द सुप्रीम कोर्ट अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड, जो in which a subordinate court has released a criminal and the high court has rejected the decision and sentence of convicted person to death। अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट भी ये डिक्लेयर कर दे क्रिमिनल केसेस को कि हाई कोर्ट में जाने के लिए, और हाई कोर्ट भी अपना डिसीजन के लिए कह दे कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए ये मैटर, तो वो क्रिमिनल केसेस कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इन विच द हाई कोर्ट हियर्ड ऑफ ए सबॉर्डिनेट कोर्ट एंड सेंटेंस ऑफ कन्विक्टेड पर्सन ऑफ डेथ। अगर हाई कोर्ट हियर करता है सबॉर्डिनेट कोर्ट से, इट मीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हियर करता है मैटर्स को, और वो सुप्रीम कोर्ट के पास भेज देता है मैटर जो क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड होते हैं, तो वो सारे केसेस क्रिमिनल केसेस कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सिंपल सी बात है, सबॉर्डिनेट के कोर्ट से हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट से मैटर क्रिमिनल केसेस रिलेटेड कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पावर टू गिव स्पेशल ऑर्डर टू फॉर अपील। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 137 द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन मेड बाय द हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट द मिलिट्री कोर्ट। मिलिट्री कोर्ट को छोड़कर जो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 136 के अकॉर्डिंग ये अथॉरिटी होती है कि हाई कोर्ट से रिलेटेड मैटर, किसी भी रिलेटेड मैटर की अपील वो सुन सकता है, हियर कर सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट एक एडवाइस की फॉर्म में भी वर्क करता है आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग। अगर प्रेसिडेंट ये फील करे at some time that such a judicial and the factual question of public importance, अगर मान लो कोई मैटर पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है और प्रेसिडेंट ये फील करे कि ये मैटर पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस की नीड है, तो वो मैटर सुप्रीम कोर्ट एडवाइस की फॉर्म में दे सकता है, एज ए एडवाइस दे सकता है उस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सबसे पहले आता है 129 आर्टिकल के अकॉर्डिंग। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को ये स्टेटस मिला हुआ है, इट मीन सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिली हुई है, सुप्रीम कोर्ट द स्टेटस ऑफ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का राइट मिला हुआ है। देयर आर टू इम्प्लीकेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट अपने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड राइट का टू फॉर्म्स में यूज कर सकता है। फर्स्टली, द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट विल बी रिगार्डेड एज ए प्रूफ एवरीवेयर इन केस ऑफ दे आर प्रेजेंटेड इन एनी कोर्ट नो क्वेश्चन रिगार्डिंग देयर ऑथेंटिसिटी। इट मीन्स अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन दे देता है अपने कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन दे देता है तो उसका डिसीजन एज ए प्रूफ, एज ए एविडेंस किसी भी हर कोर्ट में वैलिडिटी होगी। इसका मतलब है उसकी ऑथेंटिसिटी पे, उस एविडेंस की ऑथेंटिसिटी पे जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन की फॉर्म में दिया है, उसकी ऑथेंटिसिटी पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता है। नेक्स्ट है दिस कोर्ट, इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश एनीवन चार्जिंग हिम द कंटेम्प्ट टू द कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी पर्सन को पनिशमेंट देता है तो उसकी कोई भी कोर्ट पूरी तरह से क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। ये है हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन दे देता है तो उसका डिसीजन हर जगह वैलिड होगा, ऑथेंटिसिटी पे उसकी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है। कैसे है फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर? इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट। अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है सबसे पहले हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, ये सारे रिट्स होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। इन रिट्स के थ्रू
एक पर्सन, सुप्रीम कोर्ट एक पर्सन की दूसरे पर्सन से जो फंडामेंटल राइट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 131 एंड आर्टिकल 132 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 131 और 132 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल पावर मिली हुई है। फिर हमारा आ जाता है सुप्रीम कोर्ट द अथॉरिटी टू रिव्यू द लॉज फॉर्म्ड बाय यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी होती है कि अगर कोई लॉ यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, या फिर कोई लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, तो देयर इफ द यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इट मीन्स या तो पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, इट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली कोई लॉ बनाती है, तो उस लॉ से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किसी प्रोविज़न का या उसके किसी लॉ को डिस्ट्रॉय हो रहा है या फिर वायलेट हो रहा है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे लॉ को फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रोक सकती है। सिंपल सा मीनिंग है, अगर पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बना रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए लॉ के अगेंस्ट है और उस लॉ से फंडामेंटल राइट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो इस केस में देन सच ए लॉ फॉर्म्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी डिक्लेयर्ड एट द अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस तरीके के लॉ को जो स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अगेंस्ट, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोई भी आर्टिकल है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, वायलेट हो रहा है, तो इस तरीके के लॉ को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। और यही है सुप्रीम कोर्ट की पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग है। स्टूडेंट्स, हमने अपना ये वीडियो, इट मीन्स फोर्थ क्लास यहीं फिनिश की है। ये हमारी क्लास 10th क्लास से रिलेटेड है, SST सिविक्स की क्लास है। इसमें हमने 6 चैप्टर डिस्कस किया है। 6 चैप्टर का रेस्ट पार्ट और फाइनल पार्ट डिस्कस किया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है।